सुमित जी, ईरान ने कतर को पायलटों को लेकर चेतावनी दी, आखिर क्यों? देखिए, ये बड़ा विचित्र घटनाक्रम है और मुझे इसमें इसकी बड़ी लंबी कड़ी दिख रही है। देखिए, एक ईरान का Su-24 वो उन्होंने भेजा कतर के ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए जब ईरान इनका युद्ध चल रहा था। कतर ने जहाज गिरा दिए, कुवैत ने भी जहाज गिराया था इनका। अब जब कतर ने इनका जहाज गिराया है, ईरान कहता है कि मेरे 3 पायलट तुम्हारे पास है, तुम उन्हें दे नहीं रहे। अब जो आईआरजीसी का हेड है मौसवी, उसने इनको धमकी दी। आईआरजीसी एयरफोर्स का हेड जो मौसवी कह रहा है, भाई अगर तुमने ये पायलट मुझे नहीं दी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हम करने वाले हैं। कतर का कहना है जी जहाज गिराया हमने, वो ईरान की कतर की एयर स्पेस में आया जी। और हमें पायलट की लाश मिली, हमने ईरान को वो लाश दे दी, बोला ये पायलट है तुम्हारा, भाई इसकी लाश ले लो। ईरान ने वो लाश ले ली। अब ईरान ये नहीं कह रहा कि हमें लाश मिली या नहीं मिली, बाकी कतर कह रहा हमने बुलाया, हमने कहा तुम देखो भैया, हमें और कोई है नहीं हमारे पास कुछ। अब ईरान को कहीं ना कहीं लगता है 2 पायलट या 3 पायलट जितने भी क्रैश हुए, एक तो उनमें पकड़े गए हैं। ठीक है जी। और एक तो जो मर गया, जो कतर कहता मर गया, हमने लाश दे दी, ईरान वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मान लीजिए लाश दे भी दी, तो कम से कम 2 पायलट जिंदा इनके पास है। अब आईआरजीसी को क्या लग रहा है कि कतर हमें ये नहीं बता रहा हमारे पास पायलट जिंदा है। अब आप बोलोगे कि अगर कतर के पास पायलट जिंदा है, वो छुपाएगा क्यों और इनको क्यों नहीं देगा? मतलब कतर का क्या फायदा? 99% चांस है कतर ने वो पायलट अमेरिकन को हैंड ओवर कर दिए। अमेरिकन को पता लगे इनके 2 पायलट आ गए, अमेरिकन ने पायलट अपने पास ले लिए, कहना हमें दे दो बेटा, तुम भूल जाओ। तुम बोल दो हमें मिला ही नहीं, कोई एक मिला था वो हमने लाश दे दी, बाकी है नहीं। क्यों? देखिए, आपको याद होगा अमेरिका का एक F-15 गिरा था ईरान के स्पेस में, वो बड़ा लंबा मिशन गया था, कई सारे जहाज गए थे और इसराइल ने वो रनवे बनाई थी, वो हमने डिस्कस किया था कैसे कैसे उसको निकाला। तो अगर आने वाले टाइम में जो युद्ध चल रहा है, आपको हमेशा ईरान जाना, बॉम्बिंग करनी है, आपके जहाज दिन में 2 बार ईरान जाके बॉम्बिंग करते हैं, आप हजारों सौटियां ईरान करते हो, और कल को आपका मान लीजिए कोई जहाज गिर गया और ईरानियों के हाथ आपका पायलट लग गया, इनकी जो टेंडेंसी है वेब कैम पे लाइव करके उसको निदान करेंगे, उसको उसको उसका वध कर सकते हैं। ये याद कीजिए, एक आईसिस ने पायलट पकड़ा था जॉर्डन का, ये काफी साल पहले की बात है। उस बेचारे को केज में डाल के उस केज में आग लगा दी थी और लाइव वो स्ट्रीम किया था। अब कोई ऐसी भरभरता ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो अमेरिका ने शायद इनके 2 पायलट अपने पास रख लिया, अगर वक्त आएगा हम नेगोशिएट करेंगे। भाई जी। हमारा एक 2 पायलट तुम्हारे पास है, तुम्हारे भी 2 पायलट है, भाई देखो क्या करना है। तो अब ईरान को कहीं ना कहीं ये भ्रांति होगी कि पायलट जिंदा है। ये ईरान की इंटेलिजेंस ने बताया नहीं साहब, आपके तीनों पायलट नहीं मरे हैं, एक मरा है, 2 या 3 कहीं ना कहीं जिंदा है। अब ये कतर को कहते हैं भाई तू पायलट दे, कतर कह रहा मेरे पास पायलट है नहीं, तो आखिर पायलट मरे नहीं, लाश मिली नहीं, तो पायलट गए कहाँ? तो 99% चांस है अमेरिकन के पास है, अमेरिका उसको वर्स्ट डे लेवरेज बना के यूज कर रहा है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं इनको लेवरेज बनाऊंगा। और ईरान को पता है कि अगर ये लेवरेज बना तो दिक्कत होगी। अब ईरान कतर को धमकी दे रहा है कि तेरी हम ऐसी तैसी कर लेंगे। याद कीजिए, रास लफान अब भी खुला है, नहीं खुला मुझे नहीं पता, कोई कोई अपडेट नहीं आ रहा वहां से। तो और जब आप कतार को तंग करोगे तो आप क्या बोलोगे फिर? जी हमने तो अमेरिकन को दे दिए, ये अमेरिका ने उसे कैप्चर कर दिया, फिर ये अमेरिकन पे अपना हथियार दागेंगे फिलहाल। बट एटलीस्ट उन्हें तब ये पता लग जाएगा कि पायलट जिंदा है और अमेरिकन के पास है। अमेरिका इसको ऐसे कई सारे चीजें अपने पास रखता है कि वर्स्ट डे में, वर्स्ट केस में कभी जरूरत पड़े तो भाई हम यूज करेंगे। देखिए, 2 कनाडा के लोग चाइना गए, चाइना ने उनको पकड़ लिया एस्पेनॉज पे। ठीक है जी, एस्पेनॉज करते पकड़ लिया, उन्हें कुछ लेना देना था कनाडा से। अब जो ये आपका हुआवे है, ये रीजिंग फाई नाम का एक जनरल है एक्स पीएलए का, वो चलाता है, चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनी है मान लीजिए, इसकी एक लौती बेटी है जो वहां की सीएफओ। जी। ये अमेरिका जा रही थी, इसको अमेरिका ने धर लिया किसी न किसी रीजन और अंदर डाल दिया। फिर इन्होंने उनको बोला हमारे 2 कैनेडियन छोड़ दो, हम इसकी रेजिंग फाई की बेटी यानी कि हुआई की सीएफओ को छोड़ देंगे। तो चीनियों ने 2 या 3 लोग जो जबरदस्ती उन्होंने एस्पेनॉज में पकड़े थे उनको छोड़ दिया। इन्होंने रिजिंग फाई की बेटी यानी कि हुआवे की जो सीएफओ उनको छोड़ा था। ये दुनिया ने देखा, ये सबको पता है होस्टेज ड्रामा क्या हुआ था। हम्म। यानी कि आप कभी ना कभी कुछ होस्टेजेस को ऐसे जरूर रखते हो कि जरूरत आने पे उनको आप ट्रेड ऑफ कर सको, जैसे हमास करता है, जैसे सब करता है। ये अब अनफॉर्चुनेटली एक नया खेल शुरू हो गया जियो पॉलिटिक्स में, कि आपको जब आप भाई आप अल्टीमेटली आपके सामने जिहादी संगठन है, आपके पास लेवरेज नहीं होगा, तो आपके अमेरिकन पायलट्स का तो वही हाल करेंगे जो आईसीस ने किया था। वो तो मतलब कायदा कैमरा लगा के वीडियो स्ट्रीम कर करके दुनिया को दिखाएंगे हमने कैसे मारा। तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए ये प्रावधान है और ईरान को ये पता है
अगर ये अमेरिका के पास है, अगर आगे कोई हमारे अमेरिकन सिपाही लग गया हाथ, भाई अमेरिका का चपरासी भी हाथ लग गया, हम उसका ये हाल करेंगे, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास 2 पायलट है हमारे। इसीलिए ईरान भड़का हुआ बार बार कतर को धमकियां दे रहा है, ताकि या तो तू बोल कि भाई हमारे पास है, या बोल हमने अमेरिकन को दे दिए। सवाल ये है, पर ईरान कहीं ना कहीं ये जान चुका कि पायलट उसके जिंदा है, मरे नहीं। और अचानक उनकी इंटेलिजेंस ने बताया, पहले ये कहीं घटनाक्रम आ नहीं रहा था सामने। जी। सुमित जी, चीन ने ताइवान को लेकर आखिर इतने अचानक से कड़े तेवर क्यों अपना लिए? देखिए, सारा मसला ताइवान को लेके है। क्योंकि कहानी क्या है कि जो जापान है वो एटम बम बना रहा है, हम्म। और ये मिस ताकाशी ये 1-2 साल में आर्मी भी खड़े कर देगी। और जापान को एटम बम बनाने में 2 साल लगेंगे, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है। अब जापान धीरे धीरे भारत से यहाँ सबसे कॉर्पोरेट कर रहा है, और जापान ने इनको बोला अगर तुमने ताइवान का घेराव किया, जापान मिलिट्रीली इंटरवीन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो नियरेस्ट पॉइंट है ताइवान टू जापान 65 किलोमीटर दूर है। भाई 65 किलोमीटर आने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ताइवान के बारे में हमने डिस्कस किया था। ताइवान आजकल पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर चाइना ने एम्फीबियस असॉल्ट किया, हम उसको कैसे निरस्त करें, उसको कैसे खत्म करें। उन्होंने दुनिया भर के ड्रोन ले लिए, वो यूक्रेन से बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी ले ली कि चाइना के शिप या एम्फीबियस शिप को ना पोर्ट नहीं चाहिए होता। जहां भी अगर नॉर्मल शिप या एम्फीबियस शिप हो, वो ताइवान के आसपास आ ना सके, उसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की। उन्होंने पता अगर ताइवान को जीतना तो आपको शिप में आना पड़ेगा, जहाजों से आप ताइवान को नहीं जीत सकते।